कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं। हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो हार ना स्वीकार करते हुए आज हम, कल मैंने 20 तक कर लिया था, ठीक है। आज 5 मिनट शो है और आज हम 21 से 30 तक करेंगे। ध्यान से सुनना। 21 आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि सब लोग ये बता देते हैं कि जीवन जीने का अधिकार। अरे जीवन जीने का अधिकार कैसा? एक गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन जीने का अधिकार ये मतलब थोड़ी होता है कि कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है और आप जिए जा रहे हो, टेंशन में जिए जा रहे हो, कोई प्रेशर दे रहा है तो जिए जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। एक गौरवपूर्ण जीवन, बेइज्जती के साथ कोई जी रहा है नहीं, इज्जत के साथ जीवन जीने का अधिकार है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। इसमें क्या है कि मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आपको किसी अचानक पुलिस ने इसे उठा लिया। भाई ऐसे कैसे उठा लिया? तो उसी के सरकार आपको प्रोटेक्शन देगी कि आप ऐसे किसी को नहीं उठा सकते। मतलब कि आप गिरफ्तारी से ये है कि ऐसे किसी को जब तक बताओगे नहीं कि किया क्या है मैंने, तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 22 में कहा गया। 23 में क्या बोला गया है? 23 में बोला गया, मान लो कि जैसे आप कहीं काम करने गए और उसने काम भी करा लिया जबरदस्ती और पैसे भी नहीं दिए। एक तो ये हो जाएगा। लोग बताते हैं इसमें ये, और मैं बता रहा हूं इसमें क्या हुआ कि जैसे छोटे बच्चों को चुपचाप गाड़ी से उठा के ना कहीं बेच दिया, बच्चियों को उठा के बेच दिया, कोई गलत काम कराने लगा, ठीक है, और बच्चों को कहीं फैक्ट्री में कहीं भीख मंगवाने लगा। तो ये आर्टिकल ध्यान रखना, ये आर्टिकल 23 में है। 24 में क्या बोला जा गया है? 24 में जो 14 साल के बच्चे हैं ना, उनको आप कहीं भी काम नहीं करवा सकते। बात कान खोल के सुन लेंगे। 14 साल के बच्चे को आप कहीं भी काम नहीं करवा सकते। लेकिन 18 साल के बच्चे को आप कहीं काम तो करवा सकते हो, जैसे मतलब कोई कंपनी में काम करवा सकते हो, लेकिन जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते हो 18 साल तक। याद रखना, 14 साल के कहीं भी काम नहीं, लेकिन 18 साल तक कहीं काम जहां जोखिम ना हो वहां काम करा सकते हो, ठीक है। 25 में क्या बोला गया? 25 में कि हम, मतलब मैं अपना धर्म मानूं, आपको बताऊं, किसी को बताऊं, प्रचार प्रसार करूं, लेकिन किसी के धर्म की बुराई नहीं करूंगा। अगर की तो फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बड़ाई करूंगा कि मेरा धर्म देखो ऐसा है वैसा, सबको बताऊंगा, प्रचार प्रसार करूंगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 26 में क्या बोला गया है? 26 में बोला गया है कि हम अपने धर्म के लिए कोई संस्था खोल सकता हूं, कोई कहीं भी कुछ भी संस्था, स्कूल कुछ भी खोल सकता हूं, जिसमें हम उसमें प्रचार कर सकते हैं। कोई हॉल टाइप का खोल सकता हूं कि हम उसमें प्रचार करेंगे, ठीक है। ये 26 में बोला गया। 27 में क्या बोला गया है? 27 में बोला गया है कि जैसे आप जा रहे हो रोड से जा रहे हो और कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे किसी का भी प्रोग्राम धर्म से रिलेटेड हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी धर्म का, वह प्रोग्राम हो रहा है और आप बैरियर लगा के, अपने अक्सर देखा होगा कि बैरियर लगा के, हाँ भाई ऐसे ले लेंगे कि हाँ भाई लाओ 51 रुपया लाओ, देना ही पड़ेगा तभी बैरियर खोलूंगा। तो ये वो गलत कर रहे हैं, आप कार्रवाई उन पे खिलाफ कर सकते हो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जबरदस्ती वो पर्ची काटने आ जाते, बोले भैया दे दो भैया, बोले 51 रुपया दे दो, बोले 500 कटिए, 500 पर्ची कटवाओ पर भैया। तो आप जबरदस्ती नहीं, आपकी दिल करे तो दो, नहीं दिल करे तो आप आर्टिकल 27 याद दिला देना। आर्टिकल 27 में ये बोला गया कि हमारी जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती नहीं करोगे, हम, मेरी मर्जी होगी देंगे, मेरी मर्जी नहीं होगी तो नहीं देंगे, ठीक है। 28 में क्या बोला गया? 28 में बोला है सरकार स्कूल में गए हुए बच्चों को यह नहीं कह सकती है कि आप पार्टिकुलर इस धर्म के लिए पढ़ो, मतलब इस धर्म को पढ़ो या कोई और धर्म को पढ़ो, ठीक है। तो ये नहीं कह सकती है। इसमें कोई भी सरकार या भी कोई टीचर नहीं कहेगा कि जैसे 4 बच्चे किसी धर्म को पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5वां बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो आप, वो टीचर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम पढ़ो। बात समझ में आ रही? उसकी मर्जी वो पढ़ेगा, उसकी मर्जी नहीं पढ़ेगा। उस धर्म को, किताबें तो पढ़ेगा लेकिन उस धर्म के लिए नहीं पढ़ेगा, ठीक है। 29 में क्या बोला गया? 29 में बोला गया है अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। अब बोलो ये अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक क्या, तुम्हारे गांव में 20 लड़के हैं, 15 लड़के एकजुट है, 5 लड़कों का अलग ग्रुप है, तो 5 लड़के क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक। इन्हीं को अल्पसंख्यक बोलते हैं। जैसे हमारे हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और ये बौद्ध, जैन, ये सारे अल्पसंख्यक, क्योंकि इनकी संख्या कम है, इस वजह से ये अल्पसंख्यक, और कोई नहीं है। इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। जैसे भाषा, 10 लोग हिंदी बोल रहे हैं, 2 लोग उर्दू बोल रहे हैं, या 2 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 2 लोग क्या हो गए? भाषाई अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है। उनका संरक्षण करेगी सरकार, प्रोटेक्शन देगी दोनों को बराबर, ठीक है। 30 में क्या बोला गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक, मतलब ये गुट अलग हो गया और ये गुट अलग हो गया, तो दोनों अपने लिए कोई संस्था खोल सकते हैं कि भाई हमको ये समझ में नहीं आता है, हमारी तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, हम अपने लिए कोई संस्था खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, हम अपनी पढ़ाई, जो अब हमारा कल्चर है, हम अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से करवाएंगे, तो ठीक है, करवा लीजिए।
अच्छा, अब ये हो गए ना, आपको इनको लिखना है अपने पेज में 5 बार कम से कम। एक पेज लेना है ऐसा टाइप का, कोई सा भी पेज ले लो, कागज का पेज लेके ना आपको उस पर लिखना है, ठीक है। 5 बार लिखना है, 5 बार, 5 बार लिखना ही लिखना है, 5 बार, ध्यान रखना। 5 बार लिख के ना और रख देना, कहीं चिपका देना है या कहीं भी टांग देना है। 5 बार लिखना ही लिखना है, एक दिन में 5 बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको कभी भी पढ़ाई से रिलेटेड कभी आपको रणनीति नहीं बनानी है कि हम शाम को ये पढ़ेंगे, ये नहीं, जो मर्जी है, जहां मर्जी है, जिसे आप खड़े हो, आपको कहीं बोर्ड पे कहीं नंबर मिल गए, उनको आपस में जोड़ने लगो या कहीं वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो को सब्सक्राइब, हाँ शेयर और जरूर कर दिया करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जय हिंद।